हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आईपीएससी का पार्ट टू देखने से पहले आपको पार्ट वन देखना इम्पोर्टेंट है। पार्ट वन में हमने एन इन आइन के बारे में पढ़ा है। अब पार्ट टू में एन इन आइन की बात करेंगे। इसके आगे हमको पढ़ने के लिए सबसे पहले एक सारणी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम सूत्र भी बोल सकते हैं। तो इस सूत्र में पहला पॉइंट ये कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे कहते हैं। जैसे देखिए इधर, जैसे मान लीजिए ये कोई एक कार्बन चयन है, इस तरह से मान लीजिए कोई कार्बन चयन आ गई, ठीक है। एक और मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने का मतलब ये है कि इसको हम चारों तरफ से गिनेंगे। जिधर से सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मिल जाएगी वही हमारी मेन चयन होगी। देखो 1 2 3 4 5 6, सीधा जाने पर 6 मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से आने पर 7 मिल रही है। 1 2 3 4 5, ये 5 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, या तो इधर जाने पर 7 मिल रहा है या तो इधर जाने पर 7 मिल रहा है। तो हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन इस प्रकार से 7 चाहे नीचे जा सकते हैं चाहे ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। श्रृंखला के बाद जो भी बनेगा उसे हम प्रस्तावित कहेंगे, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के बाद दूसरे पॉइंट होता है गिनती करना, कि गिनती किधर से करें। जैसे हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, अब गिनती इस पॉइंट से करें कि गिनती इस पॉइंट से करें। तो गिनती करने का भी सबसे लास्ट में टेबल बनेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन। इस तरह से हम चारों तरफ देख लेंगे, उसके बाद हम गिन लेंगे। जिधर से हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मिलेगी वही हमारी मुख्य चयन होगी। इसके बाद मुख्य चयन के बाद जो भी बच जाएंगे उन्हें हम कहेंगे प्रस्तापी। अब प्रस्तापी का भी हम सारणी बनाएंगे, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल और ब्यूटिल जैसे, ठीक है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन बाद गिनती का टेबल लास्ट में बनेगा। इसके बाद हम सब समझते हैं कि पूर्वलग्न और अनुलग्न क्या होता है। पूर्वलग्न और अनुलग्न, तो कार्बन, जैसे कार्बन गिनती हमने पार्ट वन देखा है कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट। कार्बन की गिनती के पहले अगर कुछ भी लिखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्वलग्न। और कार्बन के गिनती के बाद यदि हम कुछ लिखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अनुलग्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वलग्न की। तो पूर्वलग्न हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है प्रतिस्थापी, पहला होता है हमारा प्रतिस्थापी, और इसके अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको नाइट्रो बोलेंगे। इसके बाद फिर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, फेनिल, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या है, प्रस्तापी हैं। अब ये देखो, इनका तो नाम रटना पड़ेगा आपको, किसको हम बोलेंगे, क्लोरीन है, पर आई जब किसी एक कार्बन श्रृंखला में जुड़ जाएंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, और इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो, इसका नाम हो जाएगा आइडो, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो, इसका नाम हो जाएगा मेथिल, इसका नाम एथिल, इसका नाम प्रोपिल, इसका नाम फेनिल। देखो इनका नाम तो रटना पड़ेगा कि क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, नाइट्रो। इनका नाम, ये मेथेन से हम एक, जब किसी एल्केन से एक एच घटाते तो एल्किल का निर्माण होता है। रासायनिक सूत्र वाले वीडियो हमने बताया है कि ये मिथिल कैसे बनता है, उसमें आप देख सकते हैं। तो पहला पूलक हमारा प्रस्तापी होता है जिसके अंतर्गत ये आते हैं। दूसरा पूलक हमारा होता है साइक्लो,
दूसरा पूर्वलग्न होता है साइक्लो, और साइक्लो में होता है गोला, वो भी किसका, कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन गोले जैसे इस प्रकार से ये हो गया। ठीक, तो साइक्लो की अलग आईपीएसी होती है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, तो ये साइक्लो है, अभी हमें साइक्लो की बात नहीं करनी है, तो दूसरा पूर्णांक साइक्लो आएगा। ठीक है, इसका आईपीएसी नंबर है, इसको छोड़ देंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके बाद पूर्वलग्न के बाद आता है हमारा कार्बन की गिनती। कार्बन की गिनती, ठीक, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में बताया है कि पहला कार्बन का मेथ, दूसरे का 2 कार्बन का एथ, 3 कार्बन का प्रोप, इसी प्रकार से 4 का ब्यूट, पेंटेक्स, सेप्ट, आर्ट और 10 कार्बन का डेक। ठीक है, इसके बाद कार्बन की गिनती के बाद आता है हमारा अनुलग्न। अनुलग्न, अनुलग्न में हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनुलग्न होता है हमारा बंद। तो बंद हमारे 3, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल के लिए एन यूज होता है, डबल के लिए इन यूज होता है, ट्रिपल के लिए आइन यूज होता है। तो ये हमारे हो गए बंद। और हमारा अंतिम अनुलग्न होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, तो पहला क्रियात्मक समूह हमारा होता है COOH, और इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और हमको इसके अनुलग्न से मतलब होगा, तो इसका अनुलग्न होता है आयिक अम्ल। इसका अनुलग्न होता है आयिक अम्ल। ठीक है, दूसरा हमारा क्रियात्मक समूह होगा CHO, और CHO का नाम होता है एल्डिहाइड। CHO का नाम होता है एल्डिहाइड, और इसका अनुलग्न होता है अल। तीसरा हमारा होता है कीटोन। तीसरा होता है हमारा कीटोन, जिसको CO से प्रदर्शित करते हैं, कीटोन। और इसका अनुलग्न होता है ओन। इसका अनुलग्न होता है ओन। चौथा हमारा होता है OH। OH को हम एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल पढ़ते हैं और एल्कोहल लिखते हैं। और इसका अनुलग्न होता है आल। इसका अनुलग्न होता है आल। यह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक सारणी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गिनती की, कि गिनती किधर से करें। हमने यहाँ पे छोड़ाया था कि गिनती किधर से करें। ठीक है, तो जिधर से ये क्रियात्मक समूह पास पड़े, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन या एल्कोहल, जिधर से एक क्रियात्मक समूह पास पड़े, गिनती उधर से करते हैं। तो सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी जाती है? क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है। इसके बाद यदि मान ले किसी कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह ना आए, तो फिर जिधर से डबल वन पास पड़े, गिनती उधर से की जाती है। यदि मान ले कि क्रियात्मक समूह भी ना आए और डबल वन भी ना आए, तो जिधर से ट्रिपल वन पास पड़े, गिनती उधर से करते हैं। यदि मान ले क्रियात्मक समूह भी ना आए और डबल वन भी ना आए और ट्रिपल वन भी ना आए, तो जिधर से हमारे प्रस्तापी क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, नाइट्रो, मेथिल एथिल, प्रोपिल, फेनिल, जिधर से पास पड़े, गिनती उधर से करेंगे। तो प्रस्तापी, यहां तक आते आते आपको पता चल जाएगा गिनती किधर से करनी है। तो ये हमारे एक सूत्र से हम मान सकते हैं। ठीक है, एक बार इसके बारे में फिर से रिपीट कर लें। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या करते हैं? चयन करते हैं, चारों तरफ से गिन लेते हैं, जिधर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मिल जाएगी वही हमारी मेन चयन होगी। उसके बाद जो बचेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रस्तापी या तो क्रियात्मक समूह। दूसरा पॉइंट, हमको गिनती करना है कि हमें इस छोर से गिनती करना है कि उस छोर से गिनती करना है। तो गिनती के लिए ये टेबल है, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेंगे, गिनती उधर से करेंगे। यदि क्रियात्मक समूह नहीं आते, जिधर से डबल वन पास पड़े, गिनती उधर से करेंगे। यदि मान ले क्रियात्मक समूह भी ना आए, डबल वन भी ना आए, तो जिधर से ट्रिपल वन पास पड़े, गिनती उधर से करेंगे। यदि मान लेते क्रियात्मक समूह डबल वन, ट्रिपल वन, ये तीनों ना आए कार्बन की श्रृंखला में, तो जिधर से प्रस्तापी पास पड़े, गिनती उधर से करते हैं। यदि सेम कंडीशन पर दोनों
दोनों तरफ सेम कंडीशन पर प्रतिस्थापी भी पड़ जाए तो अल्फाबेट का सहारा लेके हम गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सूत्र। ठीक है, इस तरह इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे शुरू में क्या लिखा जाता है? पूर्णक। पूर्णक हमारे दो प्रकार के प्रतिस्थापी साइक्लो। ठीक है, उसके बाद फिर कार्बन। कार्बन के पहले जो कुछ भी लिखे जाएंगे हम क्या बोलेंगे? पूर्णलग्न। और पूर्णलग्न हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रतिस्थापी और साइक्लो। मुख्यतः हम इसमें केवल प्रतिस्थापी की बात करेंगे, साइक्लो की बात नहीं करेंगे। उसके बाद कार्बन गिनती, उसके बाद अनुलग्न। अनुलग्न में हमारे दो प्रकार के होते हैं, बंध और क्रियात्मक। तो सबसे पहले बात करेंगे बंध की, उसके बाद क्रियात्मक समूह की। क्रियात्मक समूह ध्यान ये देना है कि जो कुछ लिखे हैं जैसे COCOOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इससे हमारे अनुलग्न से मतलब है कि इसका अनुलग्न क्या होता है? आइक अम्ल। तो मेन हमारा अनुलग्न इसको याद करना है। अब हमको यहाँ से शुरू कहाँ से करना है? इस पॉइंट से शुरू करना है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला से हमको क्या करना है? शुरू करना है, और इसके बाद गिनती करना है। फिर इसके बाद सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे, साइक्लो कभी नहीं करेंगे, साइक्लो को छोड़ देंगे। उसके बाद फिर कार्बन, फिर उसके बाद अनुलग्न। अनुलग्न में सबसे पहले बंध की बात करेंगे, उसके बाद क्रियात्मक समूह की बात करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसके हल करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन बनाते समय ये ध्यान देंगे कि कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो। जैसे मान लीजिए ये क्या है? क्वेश्चन है आपका, इसका में IPC नाम बनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या करते हैं? चयन करते हैं। अगर आप देखेंगे तो सीधी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही दिख रही है, 1 2 3 4 5 6। ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने चयन कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो कुछ बच जाते हैं हम क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। अब वो चाहे प्रतिस्थापी हो चाहे तो क्रियात्मक समूह हो। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? गिनती करें। अब गिनती इधर से करें कि गिनती इधर से करें? हमने गिनती का टेबल यहाँ पे बनाया है, तो गिनती हम उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ते हैं। देखेंगे इसमें क्रियात्मक समूह आया है, इनमें देखेंगे क्रियात्मक समूह इन्हें बोलते हैं, COH CHO CO या OH। इन चारों में कोई दिखाई दे रहा है? OH ये दिखाई दे रहा है कि इधर से पास पड़ता है, 1 2 3 4। इधर देखेंगे तो 1 2 3, तो देखेंगे इधर से पास पड़ता है। और जिधर से क्रियात्मक समूह, यदि कार्बन की श्रृंखला में क्रियात्मक समूह है तो जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेंगे उधर से गिनती करेंगे। तो क्रियात्मक समूह इसमें आया है, किधर से पास है? इधर से, तो गिनती कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। पहला पॉइंट सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, उसके बाद गिनती कर लिया। अब इसके बाद हम इधर से शुरू करेंगे, प्रतिस्थापी से शुरू करेंगे। कहां तक? क्रियात्मक समूह तक। तो देखेंगे इस प्रतिस्थापी में कौन कौन से है। देखेंगे एक ये है ब्रोमो, और हमारा क्या आया है? क्लोरो। ठीक है, अब इनमें हम किसको पहले लिखें? तो जब प्रतिस्थापियों को लिखा जाता है तो ABCD का सहारा लेते हैं। ब्रोमो हमारा B से शुरू होता है और क्लोरो हमारा C से शुरू होता है। अब इसमें नहीं देखना कि ब्रोमो में पहले लिख दूंगा तो ये 4 पर है तो पहले आए, इससे इसलिए पहले लिख रहा हूं। ब्रोमो को या क्लोरो को, प्रतिस्थापी को कभी भी लिखते समय अल्फाबेट का सहारा लिया जाता है। ABCD में जो पहले आता है उसी को लिखते हैं। तो ABCD से पहले क्या आता है? B। तो सबसे पहले ब्रोमो को लिखेंगे, कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो 4 पर ब्रोमो। ठीक है, अब पार्ट 1 हमने बताया कि हिंदी में कामा लगता है, गिनती में कामा लगता है, और हिंदी गिनती में डैश लगता है। ठीक है, तो देखो गिनती के बाद हिंदी आ रहा है, डैश लग गया, तो 4 पर ब्रोमो। और देखेंगे कोई प्रतिस्थापी है, क्लोरो है, कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। देखेंगे 5 पर क्लोरो। इसके बाद देखेंगे और कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है। अब आपको ये दिखाई देगा कि ये मिथिल भी दिखाई दे रहे हैं, ये मिथिल भी दिखाई दे रहे हैं, पर ये मिथिल नहीं है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद उस कार्बन श्रृंखला को हम डिब्बे में पैक कर सकते हैं, पैक कर लेते हैं। उसके बाद यदि डिब्बे के बाहर यदि मिथिल इथिल बन रहे हैं तभी हम उनको मिथिल इथिल मानेंगे, अन्यथा डिब्बे में पैक होने पर कोई भी मिथिल नहीं होगा। ठीक है, इसे बात ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद यदि हमारा देखो ये इस तरह होता CH3 तब ये मिथिल कहलाता हमारा। ठीक है ना, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद यदि हमारे ये बचते हैं तभी मिथिल एथिल प्रोपिल फिनिल होंगे। और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने पर यदि ये नहीं बचते हैं तो कहीं पर भी मिथिल एथिल क्रिएट
नहीं होगा। आगे जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे से क्लियर होगा। ठीक है, तो 4 पर ब्रोमो हो गया और 5 पर क्लोरो हो गया। तो देखेंगे अब इसमें से कोई नहीं दिखाई दे रहा है डिब्बे के बाहर। तो साइक्लो की बात नहीं करना है, क्योंकि साइक्लो में होता है गोला किसका, कार्बन का। अब गोलक मतलब ये शुरू वाला और अंत वाला आपस में क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो साइक्लो की बात नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, कार्बन की गिनती। तो देखेंगे कितने कार्बन है, 6। तो 6 कार्बन क्या गिनती होती है, हेक्स। हिंदी में क्या लग गया, कामा। 6 कार्बन क्या होता है, हेक्स। उसके बाद कार्बन गिनती के बाद देखेंगे अनुलग्न में पहले क्या आता है, बंध। देखेंगे इनमें तो सभी बंध सिंगल है। तो सिंगल बंध के लिए क्या यूज होता है, एन। तो हेक्स धन एन, अगर यहाँ पे हम हेक्स धन एन करेंगे तो हेक्सेन से डायरेक्ट लिख सकते हैं, हेक्स धन एन बराबर हेक्सेन। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या आता है, क्रियात्मक समूह। देखेंगे इनमें से कौन सा है, OH है। OH का क्या अनुलग्न जुड़ता है, आल। देखेंगे कितने नंबर पे है, 3 नंबर पर। तो लिखेंगे 3 पर आल। ये हो गया इसका IPC नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमको ढूंढ तो नहीं गया, सही कर। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इसका मैं IPC नाम बनाना है। तो क्या करें, सबसे पहला काम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमको ये मिल रही है, और किस तरह तो कार्बन दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हमने कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, गिनती। अब गिनती इधर से करें कि गिनती इधर से करें। तो गिनती का टेबल ये है कि यदि जिधर से क्रियात्मक समूह ये चारों जिधर से पास पड़े, गिनती उधर से करना है। यदि मान लो कंडीशन ऐसा हो जाए कि ये ना आए, तब फिर उसके नीचे देखो क्या है, डबल वन। तो डबल वन जिधर से पास पड़े गिनती उधर से करते हैं। यदि मान लो क्रियात्मक समूह डबल दोनों ना आए तो फिर ट्रिपल वन, यदि तीनों ना आए तो फिर प्रतिस्थापी। इसमें देखेंगे तो क्रिया समूह आया है एल्डिहाइड, किधर से पास पड़ता है, 1 2 3। इधर देखेंगे तो 1 2 3 4, इधर से पास पड़ता, गिनती कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो गिनती के बाद फिर क्या लिखेंगे, पूर्ण पूर्ण शब्द पहले क्या लिखते हैं, प्रस्तापी। प्रस्तापी में देख कौन कौन आया है, एक ये फ्लोरो आया है और एक क्या है, नाइट्रो। ABCD में देखेंगे तो फ्लोरो F से शुरू होता है और नाइट्रो N से शुरू होता है। ठीक, ये तो क्रियात्मक समूह, इसके बारे में लास्ट में बात होगी। तो देखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्लोरो। तो कितने नंबर पे, 5 नंबर पर लिखेंगे 5 पर फ्लोरो। इसके बाद 4 पर नाइट्रो, 4 पर नाइट्रो। देखेंगे इनमें से और तो कोई दिख नहीं रहा है। ठीक, तो 4 पर नाइट्रो। इस बार साइक्लो को हम छोड़ देते हैं क्योंकि गोला नहीं बन रहा है। इसके बाद कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन क्या होता है, हेक्स। इसके बाद देखेंगे कि बंध, कौन सा बंध है, डबल बंध है। किसके बाद है, 5 के बाद लिखेंगे हेक्स 5 पर इन। ठीक, 5 पर इन। और फिर लास्ट में देखेंगे क्या आता है, क्रियात्मक समूह। कौन सा क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का हम लोग क्या जुड़ता है, अल। तो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो 3 पर अल। ठीक है, इतने स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जैसे जैसे मान लो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन करते समय ध्यान देंगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो देखो 1 2 3 4 और ये भी कार्बन है तो 5। 1 2 3 4 5 6, हर बार 6 कार्बन आ जाता है।
1 2 3 4 5 6। इधर देखेंगे तो 1 2 3 4, तो ये वाला छोटा मिल रहा है, तो सीधा हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मिल रही है, तो हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को इस तरह पैक कर लेंगे। अब डिब्बे के बाहर देखो, एक ये ब्रोमो, एक ये ब्रोमो, और एक ये OH और एक ये OH। और देखो आपकी बार ये बन रहा है ना, देखो CH3 ये वाला मिथिल डिब्बे के बाहर, तब ये मिथिल बनेगा। डिब्बे के बाहर यदि दिखाई दे ये कोई भी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद, तभी ये मिथिल एथिल प्रोपिल बनेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, गिनती। गिनती के नियम क्या कहता है, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े उधर से यदि श्रृंखला में हो तो क्रियात्मक समूह आया है OH हमारा, किधर से पास पड़ता है, इधर देखेंगे तो 1 2 पर, इधर देखेंगे तो 1 2 3 पर, इधर से पास पड़ता है, गिनती कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब गिनती करने के बाद सबसे पहले लेते हैं प्रस्तापी, देखेंगे इनमें कौन कौन आया है, तो ब्रोमो 2 बार आया है, एक मिथिल आया है प्रस्तापियों में। तो ब्रोमो कहाँ कहाँ पर देखेंगे, 2 पर और 3 पर, तो लिखेंगे 2,3, 2 पर है और 3 पर। अब जब कोई भी प्रस्तापी या क्रियाशील 2 बार रिपीट होता है, तो 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, ये शब्द यूज करते हैं। तो ब्रोमो हमारा 2 बार आया है, तो इसके लिए डाई शब्द यूज करेंगे कि 2,3 डाई ब्रोमो। इसके बाद क्या लिखेंगे, मिथिल, क्योंकि बी के बाद और तो कोई है नहीं इसमें। कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो 4 पर मिथिल। अब इसके बाद देखेंगे तो प्रस्तापी और कोई नहीं इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, साइक्लोक बात नहीं करनी, कार्बन गिनती कितने कार्बन, 6। 6 कार्बन क्या होता है, हेक्स। और कौन से बंद देखेंगे, सिंगल, तो सिंगल में क्या जोड़ते हैं, एन, तो इसी में हेक्स धन एन बराबर हेक्सेन कर देंगे। इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह, कौन से क्रिया से OH कहाँ कहाँ पर है, देखो 2 पर और 4 पर, तो लिखेंगे 2,4, ये भी 2 बार आया, तो इसके लिए भी डाई यूज करेंगे, डाई आल। एल्कोहल के लिए क्या जुड़ता है, अनुलग्न आल जुड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसको करना है, तो क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जिधर जाएंगे 3 ही मिलेगा, तो सीधा चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या हो गया, चयन हो गया। इसके बाद गिनती, तो गिनती का टेबल ये है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, गिनती करना है, तो गिनती का टेबल ये है। तो गिनती ये कहता है कि जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े। अगर इस श्रृंखला में देखें तो कहीं पर क्रियात्मक समूह है उन चारों में से, नहीं है। उसके बाद देखेंगे नीचे डबल बंद है, नहीं है। ट्रिपल बंद भी नहीं है। प्रस्तापी में देखेंगे तो ये मिथिल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो डिब्बे के बाहर है इसलिए ये मिथिल है, ठीक है। तो ये प्रस्तापी है, तो हमने बताया जिधर से प्रस्तापी पास तो उधर से गिनती करेंगे। देखेंगे तो 1 2 पर पढ़ रहे हैं, इधर देखेंगे तो 1 2 पर पढ़ रहे हैं। सेम कंडीशन, चाहे गिनती इधर से करो चाहे गिनती इधर से करो, तो 1 2 3। अब इसके बाद गिनती के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले प्रस्तापी लिखते हैं। कौन से प्रस्तापी, मिथिल, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, कितने हैं 2, तो लिखेंगे 2,2। अब 2 बार आए क्या लगाएंगे, डाई, ठीक। 2 पर कितने हैं 2, ठीक। तो 2,2 डाई मिथिल। और कोई प्रस्तापी दिखाई नहीं दे रहा, साइक्लो की बात नहीं करनी है। फिर कार्बन गिनती कितने कार्बन, 3 कार्बन क्या होता है, प्रोप। कौन सा बंद है देखेंगे, कभी सिंगल, तो क्या जुड़ जाएगा, एन, तो प्रोपेन। और इसमें देखेंगे क्रिया समूह है, इसमें क्रिया समूह नहीं है, तो इसका IPC नाम इतना ही हो जाएगा, ठीक। इसे भी नोट कर सकते हो। तो इसी प्रकार से हम इस सूत्र की सहायता से कोई भी IPC आसानी से कर सकते हैं। बस इससे थोड़ा बहुत चेंज होगा तो क्रियात्मक समूह की संख्या बढ़ जाएगी, बस हो गया, ठीक है। जैसे मान लेते एक क्वेश्चन है, ठीक है।
तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो देखो सीधे सीधे दिख रहा है, 1 2 3, इधर तो छोटा है, 1 2 3 4 5 6, सबसे सीधा कार्बन श्रृंखला सबसे लंबा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिब्बे में पैक कर लेंगे। अब उसके बाद देखो ये बन गया ना मिथिल डिब्बे के बाहर। ठीक, ये हमारा ब्रोमो है, ये हमारा क्लोरो, और ये हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन क्या होता है, गिनती। गिनती किधर से करें, क्रियात्मक समूह देखेंगे, आया है क्रियात्मक किधर से पास पड़ता है, 1 2 3 4, 1 2 3, इधर से पास पड़ता है, गिनती कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। गिनती करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रस्तापी। तो देखेंगे प्रस्तापी कौन कौन से हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन और क्या बन रहा है, मिथिल। एबीसीडी में कौन पहले आता है, ब्रोमो, तो लिखेंगे 4 पर ब्रोमो। इसके बाद क्लोरो, तो 4 पर क्लोरो, 4 पर तो है, 4 पर क्लोरो। उसके बाद 5 पर मिथिल, 5 पर मिथिल। इसके बाद और कोई प्रतिस्थापित तो है नहीं इसमें, फिर साइक्लो की बात नहीं करनी क्योंकि गोला नहीं बन रहा है। फिर कार्बन गिनती, कितने कार्बन, 6 कार्बन क्या होता है, हेक्स। कौन सा बंद है देखेंगे, सभी सिंगल है, सिंगल क्या यूज होता है, एन, तो हेक्स धन एन बराबर क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसके बाद लास्ट में क्या होगा, क्रियात्मक समूह कौन सा आया है, COH कार्बोक्सिल, इसका क्या जुड़ता है, आयिक अम्ल, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3 पर आयिक अम्ल। इसे मान लेते क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो सीधा दिखाई दे रहा है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। इसके बाद क्या कहता है, गिनती। गिनती जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े, इसमें कोई कैसे दिखाई दे रहा है, ये है CO, कीटोन ऐसे ही जुड़ता है, या तो ऑक्सीजन ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ठीक है, तो ये कीटोन समूह है, किधर से पास पड़ता है, 1 2 3 पर, इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पर, सीधा से पास पड़ता है, गिनती कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब गिनती भी हो गई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिस्थापी लिखेंगे। कौन कौन प्रतिस्थापी है, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, ब्रोमो को, क्योंकि ये पहले आता है बी ABCD में, और ये C है बाद में आता है। तो ब्रोमो कितने पर है, 5 पर, तो 5 पर ब्रोमो। इसके बाद 4 पर क्या है, क्लोरो, 4 पर क्लोरो। और कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है, नहीं है। जितने भी प्रतिस्थापी आ जाए अल्फाबेट के सहारे लिख दो। ठीक है, इसके बाद कार्बन गिनती, कितने कार्बन, 7 कार्बन क्या होता है, हेप्ट, 7 कार्बन का हेप्ट। उसके बाद क्या आता है, बंध। कौन सा बंध है देखेंगे, तो इस कार्बन की श्रृंखला में डबल बंध है। ठीक है, द्रवण किसके बाद देखो, 5 के बाद, तो लिखेंगे 5 पर इन, द्रवण क्या जुड़ता है, इन। और इसके बाद लास्ट में क्या जुड़ेगा, क्रियात्मक समूह, और इसका कीटोन का क्या जुड़ता है, ओन, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3 पर ओन। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो।